राजधानी दिल्ली में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का एक मामला सामने आया है। दिल्ली में एक बार फिर से एक बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। एक बार फिर से दिल्ली में एक बच्ची की चीख पुकारे उस वक्त कोई नहीं सुन पाया जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दरअसल मंगलवार शाम को पुलिस ने 12 साल की एक मासूम बच्ची को खून से लथपथ हालत में आउटर दिल्ली संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और जैसे ही डॉक्टर्स ने उस बच्ची को देखा, डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए। यही नहीं, डॉक्टर्स ने उस बच्ची को देखकर ये भी बोला कि हमें नहीं पता अभी हम इस बच्ची को बचा भी पाएंगे या नहीं। दरअसल ये मामला दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके का है। बच्ची के माँ बाप बच्ची को घर में छोड़कर कहीं काम से बाहर चले गए और बच्ची घर में अकेली थी। बस इसी बात का दरिंदों ने फायदा उठाया और घर में घुस गए और घर में घुसकर उस बच्ची के साथ पहले तो बलात्कार किया और ना जाने क्या किया। उस बच्ची के शरीर पर धारदार हथियार के इतने सारे निशान पाए गए हैं कि बच्ची का पूरा शरीर कट चुका है। पूरे शरीर पे कट के इतने सारे निशान हैं कि डॉक्टर्स ने जब बच्ची को देखा था तो डॉक्टर्स के भी रोंगटे खड़े थे। फिलहाल तो पुलिस ने पॉस्को एक्ट और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक इन हैवानों का, इन दरिंदों का पता नहीं लगा पाई। अभी तक ये दरिंदे पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक मासूम बच्चियां, लड़कियां इन दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी। आप माने ना माने, हमारा कानून व्यवस्था, जो इन बच्चियों के लिए कानून व्यवस्था इतनी लंबी है, सजा मिलती है लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। हर बच्ची के माँ बाप, हर बच्ची की माँ निर्भया की माँ की तरह शायद ना लड़ पाए। हर बच्ची की माँ निर्भया की माँ की तरह संघर्ष शायद ना कर पाए। और बहुत सी बच्चियां भारत में ऐसी हैं जिनका रेप हुआ, उन्हें मार दिया गया, उन्हें सजा नहीं मिली। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनका रेप हुआ और केस दबा दिए गए, जो सामने भी ना आ पाए। हर कोई लड़ नहीं सकता। कौन बचाएगा इन बच्चियों को? मोदी सरकार से मैं इतना तो उम्मीद रख सकती हूँ कि जो सरकार हर फैसला इंस्टेंटली ले लेती है, रातों रात फैसले लेने वाली सरकार, क्या इन बच्चियों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है? सिर्फ एक कानून बना देना और उस कानून का 6 से 7 साल तक चलते रहना कि उस बच्ची में भी और उसके माँ बाप में भी लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो जाए। क्यों इन दरिंदों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनता कि ऐसा करने से पहले इनकी रूह कांप जाए? इस केस से जुड़ी और बच्ची से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के बाद दिल दहल जाता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ था और फर्श पर 2 कैंची पड़ी हुई थी, जिससे ये साफ होता है कि उस बच्ची पर उस कैंची से ही हमला किया गया था। उस बच्ची ने कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन दरिंदों से वो अपने आप को बचा नहीं पाई। यह पूरी घटना किस तरह से हुई, इसकी जांच की जा रही है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद या फिर आरोपियों के बयान के बाद इसकी जानकारी मिल सकती है। अभी लड़की की हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि बच्ची बात ही नहीं कर पाई। जब तक लड़की का बयान दर्ज नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरीके से इस मामले का पता नहीं चल पाएगा कि ये हैवानियत को अंजाम कैसे दिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस से यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को पकड़ा जाए और इन्हें सजाए मौत दी जाए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नैना शर्मा न्यूज़।